हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल और मैं हूं सचिन। आज का लर्निंग वीडियो आपके लिए कुछ खास होने वाला है। आज हम सीखेंगे प्राइस एक्शंस से लाइव ट्रेड बनाना और ऑप्शन ट्रेड फॉर ट्रेड हैजिंग। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ में ही नोटिफिकेशन बेल को भी दबाना ना भूलें। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो डायरेक्ट चार्ट पर। आज का लाइव सौदा रिकॉर्ड करने का एक बहुत ही मेन मकसद था, जिसको आपके लिए बहुत अच्छा लर्निंग हो सकती है। मैंने कुछ एक सेटिंग्स देखकर, जैसे इस सेटिंग्स को देखा था पहले, ये ट्रेड लाइन पर अपना बहुत अच्छा काम किया। बट अपने जो काम किए थे, मार्केट एक ट्रेंड में फंसा हुआ था, तो अपने लगा कि यहाँ से मार्केट इस ट्रेड लाइन को ब्लीच करके बार बार डबल टॉप ट्रिपल टॉप बनाइए तो शायद इस जगह से वो ऊपर निकलेगी और अपने को एक अच्छा खासा प्रॉफिट देकर जाएगी। ये अपना लेवल था। लेकिन मार्केट में हुआ कुछ उल्टा। जैसा आपको पता है आज एक्सपायरी का डेट है, तो मैंने रेंज बना रखा था। मैं नीचे से जैसे ही ब्लीच करके गया तो परफेक्ट सेटअप के साथ मैंने बाई किया और हमें लगा कि ऊपर के लेवल को टच करेगा और अपना प्रॉफिट आ जाएगी। बट हुआ उसका उल्टा। मार्केट मिडिल पर गई, 50 डे के ईएमए को टच किया और वहाँ से सीधा नीचे। तो इस पोजीशन पे एक लंबा लॉस हो सकता था, ड्यू टू, जैसा आप जानते हैं, अपने इस अकाउंट में 20,000 मार्जिन से काम करने रिस्क रिवार्ड रेशियो से ज़्यादा का लॉस सह भी नहीं सकते हैं। और उस पर से आज एक्सपायरी का डेट। और दूसरी गलती हो गई कि मैंने वॉल्यूम को देखा ही नहीं था। आज थोड़ी सी मिस्टेक हो गई, शायद मैं एग्रेशन में ही आज का सौदा कर बैठा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे वॉल्यूम धीरे धीरे कम होती जा रही थी। बाई करने के लिए मुझे ज़्यादा से ज़्यादा वॉल्यूम चाहिए। नहीं, यहाँ पर कुछ गलतियाँ करते चले गए, जैसे कि प्राइस एक्शंस पे वर्क कर रहे हैं तो अपने को वॉल्यूम को हमेशा याद रखना है। वॉल्यूम बहुत ही ज़्यादा कम थी, एग्रेशन में काम करना नहीं चाहिए। तो मुझे लगा ये एक बेस्ट वीडियो हो सकती है लर्निंग के लिए, तो मैंने ये आपके लिए अपलोड कर दिया। जैसे इस जगह पे मुझे प्रॉफिट बुकिंग, तो चलो ठीक है, ऊपर के चैनल को अपने टच करने पे प्रॉफिट बुक करते, बट नीचे के सपोर्ट लेवल पे हमको निकल जाना चाहिए था। अपने स्टॉप लॉस भी हिट नहीं करवा पाया। तो अभी क्या करना चाहिए? तो उस समय मुझे दूसरा एक संग अपॉर्चुनिटी दिखी, या यूँ कहूँ कि मुझे ऐसा फील हो रहा था कि मार्केट में भी आज एक्सपायरी है, न्यूज़ बेस्ड रहती है, और कॉल पुट रेशियो जो आप लोग को पता है, सीपीआई रेट, कॉल पुट रेट भी बहुत इन फेवर था। तो मैंने एक दूसरा ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर लिया था पहले ही कि मुझसे मिस्टेक हो गई। 50 डे का ईएमए धीरे धीरे नीचे आ रही है, तो हमको यहीं से बेच कर निकलना चाहिए था। तो पहले मिस्टेक हो गई थी। उस मिस्टेक को सुधारने के लिए जैसे ही इस ट्रेंड लाइन ने ब्लीच किया, मैंने यहाँ पर एक पुट बाई कर लिया। उससे ये हुआ कि पुट जितनी तेज़ी से नीचे आया उतनी ही तेज़ी से उसका प्राइस भी बढ़ा। ड्यू टू मैंने पुट बाई कर रखा था, तो मुझे यहाँ पे स्टॉप लॉस लगाकर वेट करना चाहिए था या स्टॉप लॉस लगाकर निकल जाना चाहिए था। लेकिन मैं साथ में एक पुट ले लिया था जो मेरे सौदे को हेज कर दिया। तो पहला मैंने प्राइस एक्शंस पे काम किया, लेकिन थोड़ा सा एग्रेशन मोड में काम कर लिया। दूसरा, मुझे मेरी गलती समझ में आ गई, तो मैं उसको सुधारने के लिए सेकंड एक और ट्रेड कर लिया। तो जनरली ऐसी गलतियाँ करता नहीं हूँ, या तो एक सौदा लिया उसका स्टॉप लॉस हिट करवाता हूँ या टारगेट। बट पहली बार कॉल पुट पे भी अपने काम कर लिए हेजिंग के लिए। तो जनरली दूसरे अकाउंटों में तो मैं करता रहता हूँ, छोटे अकाउंट वाले में मैं जनरली नहीं करता हूँ। एक दो ही काम करता हूँ और या तो प्रॉफिट या तो लॉस। ओके फ्रेंड, अब इसका सेटअप बड़े टाइम फ्रेम पे देख लीजिए तो और क्लियर हो जाएगा, और सपोर्ट लेवल के साथ देख लीजिए
तो आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगी। तो मैंने सिंपल सा पाइवट लाइन दिया। पाइवट लाइन का सेटअप भी अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये अपने को दिखा रही है कि यहाँ पर एक शूटिंग स्टार है जो ऑलरेडी अपने को बेचने के लिए बोल रही है। उसके बाद पाइवट लाइन से नीचे है, तो ये भी एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है जहाँ पर अपने को बेचना चाहिए था। दूसरा, अगर आप ध्यान से देखते हैं तो बार बार कैंडल इस जगह पर रिजेक्ट हो रही थी। फ्रेंड, ये पूरा प्राइस एक्शन है। अगर आप ध्यान से समझोगे तो आप बहुत ईजिली काम कर सकते हो, बहुत अच्छे से चार्ट को रीड कर पाओगे। इन दो कैंडलों को आप ध्यान से देखो। पहले कैंडल को दूसरे कैंडल ने बहुत अच्छे तरह से इंगल्फिंग कर लिया। उसके बाद का कैंडल ने शूटिंग स्टार बनाकर अपने को कंफर्मेशन दे दिया। तो ये दो कंफर्मेशन, अगर आपको कुछ इंडिकेटर लगाना है, जैसे मैंने पाइवट इंडिकेटर आपके लिए लगा कर रखा है, वो तीसरा। ये चौथा कंफर्मेशन 15 मिनट पे कि अपना ट्रेंड लाइन भी ब्लेच कर दिया। तो ये एक बड़ी मिस्टेक हो गई एग्रेशन में वर्क करने के लिए। अगर उस जगह पे 1 मिनट पे मैं सही तरह से अगर 15 मिनट के चार्ट को या बड़े इससे भी बड़े चार्ट को रीड आउट कर लिया होता तो मैं 100% अपर लेवल पे जाकर शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी ही ढूंढता। खैर चलो, कोई बात नहीं है, अपने हेजिंग पे हैं तो वैसा कुछ खास हुआ नहीं। बट हाँ, ये आपके लिए सीखने को हो गया कि प्राइस एक्शन में अगर चार्ट को आप अच्छे से रीड करते हो तो लॉस तो बनता नहीं है बॉस। और रहा, अगर आप इसको और अच्छे से समझने की कोशिश कर रहे हो, हर एक चार्ट को समझ रहे हो, साथ में चार्ट के साथ साथ हर एक मूवमेंट प्राइस का, मीन्स वॉल्यूम और कैंडल क्या फॉर्म कर रही है, तो मुझे नहीं लगता कि आपको कभी भी प्राइस एक्शंस पे लॉस हो सकती है। और प्राइस एक्शंस पे वर्क करने के बाद आपके लिए ये 100% कन्फर्म है कि वो आपको अपॉर्चुनिटी देगी। और प्राइस एक्शंस का किसी भी इंडिकेटर की ज़रूरत नहीं पड़ती है। आप केवल चार्ट रीड कीजिए और बिंदास काम कीजिए। इसमें एक चार्ट में एक जो मैंने लाइन ड्रॉ करा वो आपके समझने के लिए कि अगर मान लीजिए छूट जाए तो मुझे दौड़ के सौदा भी नहीं करना चाहिए था, हमें वेट करना चाहिए था। चार्ट थकने के बाद करेक्शन मूड में आता है और करेक्शन करने के बाद अपने को प्रॉफिट देकर ही जाता है या एक जगह देकर जाता है जहाँ पर अपने सौदा कर सके या ट्रेड ले सके। ओके फ्रेंड, आज के लिए इतना ही। हैप्पी ट्रेडिंग, बाय।